राम दोस्तों, भरत जी और कैकेयी का संवाद सुनिए। कुबड़ी मथुरा पर बरसा शत्रुघ्न जी का क्रोध। अयोध्या के राजकुल का सूर्य अस्त हो गया था। अब हर ओर पीड़ा थी, आंसू थे और भय था। नीति के हाथ का खिलौना बनी कैकेयी नहीं देख पा रही थी। अब उनके अतिरिक्त हर व्यक्ति जानता था कि राज्य में मचे इस घमासान से सबसे अधिक दुख भरत को ही होगा। मित्रों, भारतीय परंपरा में व्यक्ति की मृत देह का दाह संस्कार करना पुत्र का दायित्व होता है। मनुष्य जिस पुत्र को अपने जीवन में सर्वाधिक प्रेम करता है, मृत्यु होते ही वह पुत्र उसके शरीर को अग्नि की ओर सौंप देता है, शायद इसलिए कि वह अपनी संतान के प्रति उपजने वाले अति मोह को व्यक्ति कम कर सके। लेकिन मोह में घिरा व्यक्ति जीवन भर इस परंपरा को देखते रहने के बाद भी अपने मोह को त्याग नहीं पाता। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान होता है। छोटा भाई उसी के कंधे पर सिर रख करके रो लेते हैं। बड़े भाई से लिपट करके अपना दुख बांट लेते हैं। उसी में लिपट कर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे इस बात का आभास होते ही भरत और शत्रुघ्न को जिसकी सबसे पहले याद आई वे थे श्री राम जी। विहिल होकर रथ से कूद कर घर की ओर दौड़ते दोनों युवकों के मुख से एक साथ निकला, भैया। कैकेयी को भरत शत्रुघ्न के आने की सूचना मिल गई थी। वे पहले से ही भरत की अगवानी के लिए खड़ी थी। घर में प्रवेश करते ही भरत ने माता को देखा तो रोते हुए लिपट गए। बिलख बिलख करके कहा, यह कैसे हो गया माँ? पिताश्री तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, फिर एकाएक कैकेयी देर तक भरत जी को गले से लगाए रखी। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कहा, इस अशुभ में भी तुम्हारा शुभ छुपा हुआ है। पुत्र महाराज द्वारा छीनने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी योजना से वापस ले लिया है। अब तुम अयोध्या के होने वाले महाराज हो। शोक न करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। क्या मेरा कौन सा अधिकार है मैया? भैया राम के चरणों में रहकर इस राज्य की सेवा करने को ही मैंने अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों को माना है। मैं अयोध्या का राजा। क्या भैया भी? हे ईश्वर, क्या अनर्थ हो गया? भरत तड़प तड़प कर भूमि पर गिर गए। कैकेयी के कठोर शब्द में कहा, कैकेयी ने कठोर शब्द से कहा, व्यर्थ का विलाप ना करो भरत, कुछ नहीं हुआ। उन्हें महाराज ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा है और तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया है। भरत कैकेयी को टकाटक निहारते रह गए, जैसे उनकी वाणी चली गई हो। कैकेयी ने प्रसन्न भाव से अपना समूची योजना और महल में घटी हुई घटना को विस्तार से बताया। भरत कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस उनकी आंखें लगातार बरस रही थी। कैकेयी जब यह सब कुछ कह चुकी तब भरत की तंत्रा टूटी। कुछ पल तक तो माता का चेहरा निहारते रहने के बाद वे बोले, नीच अभागन, तूने इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तू जी रही है। तुझे अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती है? मुझ निर्दोष को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्टा, जी करता है तेरा गला दबाकर मार दूं। तू रोते रोते भरत के दोनों हाथ कैकेयी के गले तक पहुंचते हैं, तब तक किसी ने उनके हाथों को थाम लिया। भरत ने देखा यह मांडवी थी। रोती जनक सुता ने कहा, इस राजकुल में पाप की सीमाएं आपके आने के पूर्व ही लांघी जा चुकी है आर्य, आप इसे और आगे न बढ़ाएं। ये जैसी भी हैं आपकी माँ है। राम विरोधी हृदय ते प्रकट किन्ह विधि मोही। भरत जी ने कहा, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरुद्ध रहने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विद्रोही जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल गए।
पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां पर आ गई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ी पर एक लातम जमा दी। वह चीखती हुई मुंह के बल पर जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करे उसका फल बुरा मिलता है। इस तरह से वह चिल्लाती रही और बोलती रही। कुबड़ी का कुबड़ टूट गया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोटा पकड़ पकड़ करके उसे घसीटने लगा। तब दयानिधि भरत ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास में गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने बैठी थी। चेहरे का रंग बदला हुआ था, व्याकुल हो रही थी। दुख के बोझ से शरीर सूख गया था। ऐसी दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ है? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो वो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल के कलंक को, अपयश के भांडे और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता मेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वनवास में, राम जी वन में है। राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल करके उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट करके आ गए हैं। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और उन्हें हृदय से प्यार करा। भरत जी और माता कौशल्या का संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। क्या राम जी के वनवास के लिए माता कैकेयी सच में दोषी है? मित्रों, भरत जी और कैकेयी माता का संवाद और पुत्र के प्रति कटुता प्राप्त करने वाला संवाद है। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से यह बताया है कि भरत जी साधु है, संत है। माता के प्रति यह भाव उनमें आ ही नहीं सकता था। भरत जी जानते थे माता ने पुत्र मोह में परमात्मा का त्याग किया है। माता की आसक्ति परमात्मा में होनी चाहिए थी और माँ ने आसक्ति परमात्मा से हटाकर पुत्र में लगाई है। इनकी आसक्ति को हटाना होगा, माता को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को बहुत तरह से कटु वचन कहे। भरत जी जानते थे कि इन कटु वचनों के कारण अज्ञानी मेरी निंदा करेंगे। वह भी जानते थे कि चाहे मेरी निंदा हो, किंतु मेरी माता की आसक्ति परमात्मा में ही होनी चाहिए। और हुआ भी वैसा ही। जब भरत जी ने माता कैकेयी से कटु वचन कहे, तब माता कैकेयी भरत जी से कहने लगी, वाह रे मेरे पुत्र, मैंने तेरे हित के कारण वैद्य धारण किया, श्री राम जी को वनवास दिया और तू ही मुझे इस तरह से धिक्कार रहा है। तुझसे तो अच्छा मेरा वही राम था जो वनवास जाते जाते भी मेरे चरणों में प्रणाम करके गया और मन में जरा सा भी मेरे प्रति निरादर का भाव नहीं लाया। कैकेयी जी राम जी की प्रशंसा करने लगी, राम जी को पुकारने लगी।
भरत जी मन ही मन थोड़े प्रसन्न हुए कि चाहे जो भी हो, माता का प्रेम फिर से राम जी से जुड़ा हुआ है। भरत जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में दोबारा माता की ममता पुत्र के प्रति जाग जाए, पुत्र में फिर से आसक्ति होने लगे। इसलिए भरत जी ने कठोर वचन कहते हुए कहा कि तुम्हें मेरी माता बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी माता नहीं कहूंगा। फिर भरत जी ने कभी कैकेयी माता को माता कह करके नहीं पुकारा। दोनों भाई कौशल्या माता के पास गए। कौशल्या माता मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है जैसे मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ कर के दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े और बोले कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वनवास में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब का अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौटकर आ गए। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय से समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गल्यानी मत मानो। किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, तो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहने हैं। उनके हृदय में न कोई विषाद था न हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था। सबका सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह नहीं रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर वे नहीं रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास साथ लेकर चल गए। राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैं न तो साथ गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वृक्षों के समान कठोर है। कौशल्या माता के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर के विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विलक विलक करके विलाप कर रहे हैं। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह करके सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कह करके समझाया। दोनों हाथ जोड़ करके भरत छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप
माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप है, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। जो लोग हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर के कहने लगी, भरत तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। श्री राम जी तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उसके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयकुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को आदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उस कार्य को करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुग्गल केसर चंदन आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सीढ़ी सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि विधान के साथ स्नान करके सरयू नदी में तिलांजलि दी और फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। इस तरह से भरत जी ने
राजा दशरथ का दाह संस्कार किया। अब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा। वामदेव जी और वशिष्ठ जी मुनि जी ने भरत जी को उपदेश दिया। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया, पवित्र कराया। रानियां महाराज दशरथ के विरह में सती होना चाहती थी। भरत जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। माताएं भी राम जी के दर्शन करने की इच्छा से रह गई। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई। भरत जी शत्रुघ्न जी द्वारा पिता को मुख अग्नि दे गई। वेद पुराणों के अनुसार महाराज दशरथ जी का 10 दिन तक विधि विधान से दशाक्रम किया गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ जी राज दरबार में दोनों भाइयों को बुलाते हैं। भगवान के वन गमन और पिता के मरण से भरत जी बहुत व्याकुल है, बहुत सोच विचार करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सोचनीय नहीं कौशल राहु। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं, कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, अपना धर्म छोड़कर विषयों में लगा रहता है। सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को छलने वाली हो, स्वेच्छाचारिणी हो। सोच उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनका चारों दिशाओं में प्रताप है और भरत होनहार की प्रबलता है। जीवन मरण लाभ हानि यह सब विधाता के हाथ में है। राजा ने तुम्हें राजपद दिया है, तुम्हें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी का भरत जी द्वारा अंतिम संस्कार कर दिए जाने के पश्चात गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो, महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्य का भार सौंपा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं यह पद नहीं चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, क्या तुम्हें इस पद का कोई लोभ नहीं है? भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे लोभ है, मैं लोभी हूँ, किंतु मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए और वह है 2 पद श्री राम जी के चरण। मुझे उनके चरणों में रहना है, उनके पास जाना है। भरत जी की बातें सुनकर गुरु वशिष्ठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने मन में सोचा कि भरत की परीक्षा लेना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत यदि मैं तुम्हें राजगद्दी पर जबरदस्ती बैठाऊं तो क्या तुम इस गद्दी पर नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा, यदि आप जबरदस्ती बैठाते हो तो मैं अवश्य बैठूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु इतना जान लो कि यदि मैं इस राजगद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? इस धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश का राज्य रहा, रावण और कुंभकर्ण का राज्य रहा। पृथ्वी इनके अत्याचार सहते हुए रसातल को नहीं गई तो फिर आज तुम जैसे धर्मात्मा के राजगद्दी पर बैठने पर पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, रावण और कुंभकर्ण यह राक्षस थे। इस बात को धरती माता जानती थी, किंतु इन्हीं राक्षसों वाला काम यदि राम का भाई करे तो पृथ्वी माता विश्वास किस तरह करेगी? गुरुदेव जान गए भरत राजगद्दी पर बैठने वाले नहीं हैं। भरत जी का यह निर्णय सुनकर अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए। सभी के मन में राम जी से मिलने की लालसा उठी। गुरुदेव जी ने भी भरत जी को आज्ञा दे दी, ठीक है, राम जी से मिलने की तैयारी करो। राम जी से मिलने की तैयारी होने लगी, किंतु एक समस्या यह थी कि अयोध्या में रहेगा कौन? हर कोई तो राम जी से मिलना चाहता है, सभी लोग जाना चाह रहे हैं। नवयुवक तो कह रहे थे आग लगा दो घरों में। वह आग लगाने का इसलिए कह रहे थे कि लौट कर आने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, किंतु वृंदों ने कहा, नहीं नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। वृंद और नवयुवकों में कोई सहमति नहीं बन रही थी।
सब मिलकर भरत जी के पास गए कि निर्णय भरत जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी और सारे नगरवासी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम जी और भरत जी का अपार प्रेम। मित्रों, जैसा कि आपने सुना है कि माता सीता ने वन में एक बुरा सपना देखा और लक्ष्मण जी को भरत जी के आने की सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिलती है लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में लक्ष्मण जी नीति को भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत जी को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। आज इनकी शिक्षा के लिए समय भगवान शंकर आएंगे तो भी मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूँ इन्हें संग्राम में मार दूंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, निश्चित लक्ष्मण, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर सकते हो। तुम्हारे प्रताप को सारा जगत जानता है, किंतु कार्य को करने से पहले उचित और अनुचित का विचार आवश्यक कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकुचा गए। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण, तुमने तो कहा है वह ठीक ही कहा है। राजपद पाकर सबको अभिमान हो जाता है, किंतु तुम भरत को नहीं जानते हो। भरत साधु है। तुम जिस सत्ता की बात कर रहे हो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे एक इशारे पर भरत अयोध्या तो क्या तीनों लोकों का राज्य भी उसे मिला तो उसका भी त्याग कर देगा। क्षण भर में उसे छोड़ सकता है। भरत के विषय में तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। इधर राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। तब तक भरत जी समाज से अलग होकर शीघ्रता से दौड़ते हुए राम जी के निकट आ पहुंचे। भैया भैया पुकार करने लगे। श्री राम जी सीता जी सहित आश्चर्य चकित होकर भरत जी की ओर देखते रह गए। भरत जी राम जी के चरणों में लकड़ी की भांति लेट गए। राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। श्री राम जी और भरत जी के मिलन की रीति का बखान कोई कैसे करेगा। श्री राम जी और भरत जी का जिस तरह मिलन हो रहा है, देवताओं की धड़कनें बढ़ गई। उन्हें लग रहा था कि जब अब तो पक्का हमारा काम बिगड़ जाएगा। जब दोनों भाइयों का प्रेम इतना अधिक है तो एक दूसरे की बात को कैसे टालेंगे। भरत जी ने राम जी को मनाने गए आए हैं। यह निश्चित राम जी को मनाकर ये अयोध्या वापस ले जाएंगे। राम जी भरत जी की बात को टाल नहीं सकते। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, मूर्खों, होश में आओ, चलो अज्ञानता छोड़ो, व्यर्थ की चिंता मत करो। राम जी और भरत जी के मिलन का फुल वर्षा से स्वागत करो। आगे जो भी होगा हमारे हित में ही होगा। इस तरह से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन, वचन और कर्म तीनों से अगम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह राम जी भरत जी का मिलन वाणी का विषय नहीं है। भरत जी जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम करने लगे। भरत जी का राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने द्वारा भरत जी के विरुद्ध कहे हुए शब्दों का प्रायश्चित करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं और श्री राम जी भरत जी से भी। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा तो अपने हाथ से धनुष, बाण, पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया। मानव शरीर की कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रही। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह से शस्त्रों का गिरा देना शोभा नहीं देता। प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अपने शस्त्रों का त्याग कर देना पराजय सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस राम के आगे बड़ों बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह है जिसके आगे राम को भी हथियार डालने पड़े। राम ने भी अपनी पराजय को स्वीकार किया है। किसी ने कहा, पीताम्बर का भी तो आपने त्याग कर दिया। राम जी ने कहा, पीताम्बर
तो अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा जिसके प्रेम में भरत जी लकड़ी की भांति जमीन पर लेटे हैं। यह देखते ही यदि मैं अपने स्थान का त्याग न करूं तो मेरे लिए यह लज्जा की बात है। इसलिए पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर उन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर हो गई। लक्ष्मण जी भरत जी के सामने नहीं जा राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की थी कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु वचन कहे थे, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता हूँ, इसलिए उनकी ओर पीठ करना ही ठीक है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति है कि कभी तन से किसी और के साथ हो सकते हैं किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन में हमेशा ही श्री राम जी के साथ में रहते हैं किंतु आज तन से राम जी की ओर जा रहे हैं और मन भरत जी राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। पहली बार मन में भरत जी के प्रेम से मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रुधारा से राम जी के कोमल चरणों को स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज इस तरह से प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, भैया प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा, कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। तब श्री राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी ने भरत जी के समीप गए और कहा, भैया भरत उठो, भैया भरत उठो। सॉरी मित्रों, जुकाम हो रखा है, मौसम बदल रहा है इस वजह से, तो इसके लिए सॉरी। और राम जी ने कहा, भरत भैया उठो। भरत जी बोले, प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी तो गिर तो सकती है लेकिन उठ नहीं सकती। श्री राम जी ने भरत जी को उठाकर अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी का विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिर गए। माता सीता की आंसुओं की धारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था। श्री सीता जी के आशीर्वाद से भरत जी निश्चित हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अपशब्द कहे हैं। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिए, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जब धनुष बाण उठा ही लिए थे तो मुझे मार दिया होता, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे पर यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। भाई राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। स्थिति यह है कि प्रेम मगन होने के कारण कोई बोल नहीं रहा। तभी केवट ने राम जी से कहा, भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हैं,
किसी ने केवट को कहा कि अब प्रेम मगन होकर सब आनंद में डूब रहे थे, तो फिर तुमने क्यों बोले सबको डूबने देते। केवट बोला, मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा होता है उस समय यदि केवट ही मौन रहेगा तो फिर केवट होने का क्या क्या औचित्य है। जब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई हैं, तब राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी समझने में कोई देर नहीं लगी कि पिताजी किस हाल में है। चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में राम जी, चारों भाई, माताएं और सब नगरवासियों में शोक छा गया, मानो आज ही जैसे राजा दशरथ ने प्राण त्यागे हों। इस तरह से राम और भरत जी का मिलन होता है और गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया और मनिवर बहुरी राम समझाए। वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम किया और इसके आगे की वीडियो में आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।